नमस्कार दोस्तों, CS पैम में आप सबका स्वागत है। अब चैनल पे आ गए हैं तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम आज बिहार पुलिस का है ना कट ऑफ शो करने जा रहे हैं। ओके, बिहार पुलिस का लास्ट एग्जामिनेशन हो गया जो 16 जुलाई से स्टार्ट हुआ और 3 अगस्त तक के ख़त्म हो गया। ठीक है, ये आपका एग्जामिनेशन द एंड हो गया, मेंटली आपका ख़त्म हो गया। अब बाकी रह गया फिजिकली। तो आप लोग फिजिकली में कितना परसेंट है जो कि आप लाए होंगे या लाना पड़ेगा, तब आप फिजिकली के लिए फिट हैं। अब फिजिकल आपका जितना अच्छा रहेगा, बेस्ट परफॉर्म करिएगा लाइफ का, तभी आपका सिलेक्शन होगा, नौकरी मिल जाएगा। लेकिन अगर उसमें 1% 2% लिचड़ापन कर दिए, मतलब कि आलसी लगा दिए, लेजी लगा दिए, फिर आपका कोई सीट कोई और मार के जाएगा। जो आपका मिनिमम 30% जो आपका लाना ज़रूरी है रिटेन में, ये मिनिमम है, इतना आपको लाना ही लाना है। इससे अगर नीचे आ रहा है तो आप अभी ही एग्जिट कर गए बाहर, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का, क्योंकि जब फार्म भर रहे होंगे तो उसमें लिखा होगा कि मिनिमम है, इससे कम होना ही नहीं चाहिए। हाँ, अगर जितना सीट है, ठीक है, मान लेते हैं कि किसी BC में, मान लेते हैं BC में 1000 सीट है, सपोर्ट डेट, जरूरी नहीं कि इतना ही है BC कैटेगरी में, लेकिन लड़का है जो कि 600 फार्म अप्लाई किया है, ऐसे स्थिति में ये 300 का जो है वैलिड चीज़ है, ये मायने नहीं रखता है। ठीक है, मान्य नहीं रखता है, समझे बात को। तो ये 30% आपको लाना ही लाना है। ठीक है, लेकिन वैसे कंडीशन में कि जो अगर कैटेगरीज में पोस्ट की संख्या से स्टूडेंट अगर कम हो गया तो 30% का कोई मान्यता नहीं रह जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। फार्म भर के भरा गया है, एग्जामिनेशन भी हो गया, कहानी ख़त्म हो गया। ठीक है, एग्जामिनेशन में वही 11-12 लाख लड़का बैठे हैं। ठीक है, 17 लाख समथिंग उसको कैलकुलेशन करते हैं, 18 लाख लड़का लगभग फार्म गिरा था। उसमें देखिए एक्चुअली क्या होता है ना, कोई भी एग्जामिनेशन से 20 से 30% ऐसे ही एब्सेंट हो जाता है। और चूँकि इंटरवल का एग्जामिनेशन था, शिफ्ट में 16 से 6 शिफ्ट में एग्जामिनेशन लिया गया, 1 2 3 4 5 6, हाँ 6 शिफ्ट में एग्जामिनेशन लिया गया, तो अटेंडेंस है जो कि और भी कम हो गया। तो एक अप्रॉक्सीमेटली अगर 70-51 लगभग 5 लाख लड़का है जो कि ख़त्म ही हो गया होगा, तो 12 लाख के आसपास 12-13 लाख लड़का आया होगा। ठीक है, तो 12-13 लाख लड़का में लगभग आपको 1 लाख का है जो कि कट ऑफ आने वाला है। ठीक है, 1 लाख लड़का का फिजिकल होने वाला, मैंने कैंडिडेट्स एस्पिरेंट जिसको बोलते हैं, 1 लाख लगभग एस्पिरेंट को है जो कि फिजिकल में मौका मिलेगा। ठीक है, अब 1 लाख में आप लोग हैं या नहीं वो देखते हैं। तो सबसे पहले मुद्दा वाली बात क्या है कि अभी तो ये जो 35% जो आरक्षण है जो कि अदर स्टेट्स वाले को, जो कि अदर स्टेट वाले को जो कि क्या किया गया, एग्जिट कर दिया गया है एकदम। ठीक है, तो जो महिलाओं को पहले मिलता था अब और उसका कट ऑफ डाउनफॉल होगा नीचे का, लेकिन जो यूआर कैटेगरी का जो बॉयज़ में उसमें थोड़ा सा अप होगा। ठीक है, एग्जिट का मतलब कि कैटेगरी से एग्जिट किया गया, ना कि एग्जामिनेशन से एग्जिट कर दिया गया है, कैटेगरी से एग्जिट किया, और उसमें सब में कहाँ पर ला दिया गया है, यूआर में आप फाइट करिए। अब यूआर में जैसे बॉयज़ सारे लोग फाइट करते हैं, वैसे इसमें भी फाइट करेंगे, तो इसका कंडीशन क्या होगा, इसका अप होगा। ठीक है, तो अब फिजिकल है जो कि आप लोग तैयार करिए। अब फिजिकल करने के लिए आप लोग, अब एक और चीज़ है क्या कि एग्जामिनेशन में लोग निकलते हैं तो उसमें लोग बोलते हैं कि मेरा 70 सही चला जा रहा है, 60 सही जा रहा है या 40 सही जा रहा है, जो भी एक मैंने कि हर कोई का एक सेंस अपना अपना होता है। बट क्या होता है कि आप लोग एग्जामिनेशन में गए हैं तो आप अपने हिसाब से तो सबका सब ठीक ही मारे होंगे। अगर 60 आप बोल रहे हैं तो 60 अपने हिसाब से करें, लेकिन मैंने कि आंसर सीट के हिसाब से तो आप नहीं करें। तो मान के चलिए कि जो भी आपका नंबर आ रहा है वो आपका 5 से 6 नंबर आपका माइनस तो जाएगा ही। अब जिस किसी को बोल रहा है कि मेरे पास 60 नंबर है, तो उसको मान के कि 54 से 56 नंबर उसका हिसाब से वो आ रहा है। ठीक है, अपने आंसर किस हो सकता है इससे कम आवे, या हो सकता है कि 1-2 क्वेश्चन ज़्यादा ही हो जाए, लेकिन अभी तक तो नहीं देखें कि कोई कैंडिडेट अनुमान लगाया और उससे 2-4 नंबर ज़्यादा आ गया है। ठीक है, हाँ होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है। एग्जैक्टली मैं भी नहीं कह सकता हूँ कि 160 नंबर बोल रहे हैं और उसको 63 नंबर नहीं आया, आता है, ऐसा भी आता है, लेकिन बहुत फ्यू ऑफ स्टूडेंट्स कैंडिडेट्स ऐसे रहते हैं। ठीक है,
जो संभल संभल के मारते हैं। ओके, तो जनरली यही होता है, एक्चुअली में यही होता है कि जो बोला जाता है, जो कैंडिडेट के थ्रू बोला जाता है वो लेट होता है, धीरे 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 नेगेटिव। अब क्वेश्चन का पैटर्न क्या था, क्योंकि क्वेश्चन का पैटर्न आप लोग को लग रहा हो कि ईजी नहीं, जहाँ भी आपको करंट पूछ देता है, करंट का स्थिति अगर बताते हैं तो 50% जो स्टूडेंट्स होते हैं वो गलत करके आते हैं। ठीक है, अगर 6 या 7 करंट पूछा तो उनसे 50% लड़का से 1 या 2 से ज़्यादा सही नहीं जाएगा, या वो भी नहीं जा सकता, 1 या 2 ही जाएगा, इससे ज़्यादा सही नहीं जाएगा। और जो पढ़ रहे हैं, जो सही से अपनी तैयारी कर रहे हैं, तो वो 5 से 6 में है, जो कि 4, 5, 6 है ना, 100 का 100% करंट सही नहीं जा सकता है। ठीक है, वो बहुत थोड़ा अध्ययन करते हैं, तो थोड़ा अध्ययन करने वाले बिहार पुलिस नहीं, वो दरोगा की तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, तो वो खैर आगे देखते हैं। चलिए, अगर जो करंट है सही है तो बहुत ही अच्छी बात है कि आपकी तैयारी लेवल लायक है, दरोगा के लायक है। ठीक है, अपने आप को समझिए कि आप ये बिहार पुलिस से फाइट ऊपर हैं। ठीक है, तो दरोगा लायक हैं और अदर एग्जामिनेशन में, लेकिन इससे ऊपर है अगर आपको करंट आपका सब सही जा रहा है तो। ठीक है, आप अपर है। तो इसमें क्या होता है, मान के चलिए कि ये जो क्वेश्चन है आपको टफ, मॉडरेट, शिफ्ट, इजी इसको नहीं कर सकते हैं। अब कहिएगा कि 30 से 40 क्वेश्चन हलवा, हाँ ये हलवा है, ये चूँकि हर एग्जामिनेशन में होता है कि 40%, 30 to 40% है, जो कि प्रीवियस ईयर से ही मिलता है। जो स्कैनर होते हैं वो पीछे 30 से 40% ना लड़ता है लगभग एग्जामिनेशन में। शायद एग्जामिनेशन में नया नया क्वेश्चन है जो कि दिया जाता है। ठीक है, सबके सब 100 का 100, लेकिन ऐसा नहीं होता, लगभग आपको प्रीवियस में लड़ता है इस तरह का। हाँ, डिजिट बदल दिया जाता हो, दूसरी बात है ना, किसी और चीज़ का जनगणना में अगर बिहार के जगह पर मध्य प्रदेश पूछ लिया या राजस्थान पूछ लिया, वो थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है उन चीज़ों को, बाकी लगभग चीज़ वैसे ही रहता है। ठीक है, तो क्वेश्चन मान के चले कि आपके लिए टफ है। अब टफ है तो नंबर कम जाएगा, अगर टफ है तो नंबर कम जाएगा। मैं इसी बंदोबस्त में लेके आया हूँ कि क्या कट ऑफ होना चाहिए फिजिकल के लिए, जो फिजिकल क्वालिफाई हो। जो फिजिकल कट ऑफ है वो मैं लेकर आया हूँ, क्योंकि आपका जो सीट की संख्या जो है, वो सीट की संख्या आपका लगभग कितना, 19,838। ठीक है, ये ओवरऑल है। चलिए, मैं देखता हूँ कि आप लोग का जनरल का कट ऑफ मैं जो लेके आया हूँ, ठीक है, वो देखिए कहाँ पर लेके आया हूँ मैं। यूआर कैटेगरी का जो मैं बता रहा हूँ 61 से 63 नंबर। अभी इसमें एक और स्टेज बात होता है क्या, नॉर्मलाइजेशन और परसेंटाइल, या ठीक है, ये परसेंटाइल विथ नॉर्मलाइजेशन आपका इसमें लागू होता है, इसीलिए आपको डेसिमल में कट ऑफ दिखता है फाइनल मेरिट लिस्ट में। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो ये फाइनल नहीं, इसके रिजल्ट पे तो ये परसेंटाइल और ये होता है, तो उसमें क्या होता है ना कि बहुत समस्या होता है, क्योंकि ये जो नॉर्मलाइजेशन अभी एसएससी में मुद्दा गरमाया हुआ है कि नॉर्मलाइजेशन का जो डाटा होता है वो आप स्पष्टीकरण दीजिए, तुष्टिकरण करिए। ठीक है, लेकिन ये डाटा संभव नहीं है, आप मांग के देखिए, नहीं देगा उन लोग, बहुत समस्या वाला चीज़ है, देना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि सारे चीज़ एकदम नेट पे अपने वेबसाइट पे सारा चीज़ दे दीजिए। कौन कितना लड़का चाहेगा कि मेरा इतना रॉ मार्क्स है तो मेरा परसेंटाइल होगा कितना नंबर आया, ठीक है, वो खुद चेक कर ले। ऐसा सिस्टम बनाइए, क्योंकि आप तो इसी सिस्टम के अनुसार ही आप भर्तियाँ निकालते जा रहे हैं, तो आपको बना के रखने में क्या जाता है, एक ऐसा पेज बनाइए कि अपना नंबर रॉ मार्क्स चेक करे लड़का और रॉ मार्क्स उसमें डाले और नॉर्मलाइजेशन में दे, तो नॉर्मलाइजेशन में उसका इतना नंबर आवे। इस तरह का सिस्टम बना के रखिए, क्योंकि हर जगह का तो ही धंधा है। यूआर में चूँकि सीट की संख्या आपका लगभग 7,935 है, तो उसके अनुसार मैं 61 से 63 जो भी लड़के आ रहे हैं, ठीक है, एकदम जेन्युइन, वो समझिए कि वो आप फिजिकल में एकदम ताबड़तोड़ मेहनत करिए। ठीक है, ताबड़तोड़, थोड़ा बहुत नहीं, ताबड़तोड़ एकदम। और जो गर्ल्स 51 से 52 नंबर यानी कि 50 के आसपास में आप भटक रहे हैं, अगर 49 भी फिर भी तैयारी करिए। अगर 53 है तो 50 प्लस भी है तो आप तैयारी करिए, अपना फिजिकल फिटनेस पे ध्यान दीजिए। ठीक है, अब EWS का जो सीट की संख्या बॉयज़ का वो 1983 है। अच्छा, इसमें गर्ल्स का जो कि 2777 है, ये सीट की संख्या, इसके अनुसार ये अब मैं कट ऑफ दिया हूँ। तो अब EWS में जो बॉयज़ का सीट की संख्या ये है, इसके अनुसार मैं ये दिया हूँ। ठीक है, अब चूँकि
यहाँ पर ही थोड़ा ये अप जा सकता है, क्योंकि ये सब का जो गर्ल्स है, सारे कैटेगरी वाले जो गर्ल्स है वो सब फाइट करेंगे किस में, इसमें। तो हो सकता है कि इसमें 2-3 नंबर का इंक्रीमेंट या 1-2 नंबर का इंक्रीमेंट हो सकता है। अगर यहाँ बढ़ा तो ये सब जगह में 1-1 नंबर या कुछ भी परसेंटेज में और कमेगा, ठीक है, लेकिन कमेगा तो ज़रूर। अब इसमें AWS में जो गर्ल्स का जो है, AWS में गर्ल्स का है जो कि 694 है, ये सीट है स्पेशल इनका, इतना यही कैटेगरी के जाएंगे। ओके, अब आगे नेक्स्ट देखते हैं। अब एस सी जो बॉयज़ है, मेरे हिसाब से 47 यानी कि 55 के अराउंड में, 55 प्लस जो भी 45 प्लस जो भी गर्ल्स बॉयज़ हैं वो अपना स्टार्ट कर दीजिए, और 40 के अराउंड जो भी गर्ल्स हैं एससी में अपना फिजिकल पे ध्यान देना स्टार्ट करिए। एससी जो बॉयज़ है इसकी सीट की संख्या कितना, 3174, जबकि गर्ल्स की चौथे 1 2 3 है ना, ये 1000, ये इतना है। ओके, अब एसटी का जो सीटों की संख्या जो है वो आपका 10, ये लगभग 200 का है, और जो गर्ल्स का है वो 17 है। तो गर्ल्स जो 55 प्लस कर रहे हैं, 1 भी 2 नंबर या 55 टच कर ले, आप फिजिकल पे जो कि तुम ध्यान दीजिए ज़बरदस्त। अब बॉयज़ है जो कि जो 40 प्लस जो ला रहे हैं वो अपना ध्यान दीजिए। ईबीसी में चूँकि सीट की संख्या काफ़ी रहा करता है, ये 71 है, 71, ठीक है, जबकि एबीसी गर्ल्स का संख्या 1250 है। इसके अनुसार कि ये आपका ईबीसी में जो माने कि 41 42 जो नंबर है वो अपना फिजिकल पे ध्यान दीजिए, और बॉयज़ लोग जो 50 के आसपास राउंड में है वो अपना ध्यान दीजिए। जहाँ मिस किए, अगर थोड़ा सा भी फिजिकल में नाकर नुकड़ किए तो आपका सीट कोई और लेके जाएगा, ठीक है, आप ही यहाँ पर ही नहीं है। यहाँ पर नंबर का बहुत बड़ा खेल नहीं है, यहाँ जो है खेल है आपका फिजिकल का है, ठीक है, नंबर का कोई खेल नहीं, बस यहाँ फिजिकली अगर रिटर्न आप पास कर गए फिर इसका कोई काम नहीं, इसका कोई नाम भी नहीं लेगा। आप जो 1 लाख में अगर आ गए हैं, या जो भी 1 लाख समथिंग जो भी आएगा, या उससे एक थोड़ा बहुत कम जो फिजिकल में आ गए, आप फिजिकल में नाकर नुकर किए तो कहानी खत्म, आपको अभी से ही लगना पड़ेगा, नहीं तो एक बार हाथ से निकल गया तो फिर दोबारा मौका 1 साल 1.5 साल, फिर नया क्या होगा कब आएगा कोई आता पता नहीं। हाँ, डाटा आ रहा है कि फिर से आने वाला है, लेकिन 1 साल 1.5 साल के बाद ही तो होगा, 1.5 साल आप पीछे तो हो जाएगा लाइफ में। अब बीसी में जो कि जो है इतना सीट है, तो जो आप लगभग जो 58-59 जो बॉयज़ हैं बीसी का, वो अपना फिजिकल में एकदम ध्यान दीजिए, ज़बरदस्त फिजिकल करिए, और गर्ल्स जो भी 45 क्रॉस कर रहे हैं वो अपना तैयारी में लग जाइए। बीसी का जो गर्ल्स है, और ये होता है BCW का, तो उसमें जो कि थोड़ा ये EWS से थोड़ा कम गर्ल्स में ही रहता है। तो जो आप 40 क्रॉस कर रहे हैं, 42-43 जो इनका है वो फिजिकल पे ध्यान है। और जो आपको स्वतंत्रता सेनानी होता है, PH है ना, स्वतंत्रता सेनानी का होता है, वो ST वाले से जो कि डाउन कर लीजिए 2 से 3 नंबर, है ना, 2 से 3 नंबर, बस इतना ही नंबर होता है जो स्वतंत्रता सेनानी का। ST कैटेगरी से थोड़ा उनका कम रहता है, ठीक है, उनको अलग से दिया जाता है रिजर्वेशन, ठीक है, तो उस पर आप 2 से 3 नंबर कम के आप अपना फिजिकल की तैयारी करिए। अगर फिजिकल नहीं रहा तो आप फिजिकल छोड़ दिए तो 1 साल से 2 साल आप बैठ के रोते रहिए, ठीक है, लेकिन जितना आप मेहनत करिए वही 1 से 2 साल में, इस बार जितना करिएगा उतना तो अगला बार वही करना पा ही देगा, इसलिए जो अगले साल की नौबत क्यों आवे, यही साल स्टार्ट कर देते हैं फिजिकल की तैयारी में। तो ठीक है, जय हिंद। अगर आप वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक और शेयर करिए, और मेरे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, क्योंकि ये जो चैनल है वो सिर्फ गवर्नमेंट से नहीं है, ये मैं आउटसोर्सिंग पे जो आ रहा है, आउटसोर्सिंग पे जो आता है वैकेंसी में उसका भी बताता हूँ, और जो प्राइवेट तरह के जो आता है वो, अब चूँकि नीतीश कुमार अभी क्या किए हैं कि सारे आउटसोर्सिंग और प्राइवेट सबको जो कि 28,000 सैलरी कर दिए, ठीक है। खैर आगामी आने वाले समय में क्या होगा नहीं होगा ये मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन फिलहाल ये न्यूज इधर से आ गया। तो आउटसोर्सिंग वाले पे, आउटसोर्सिंग क्या करता है, सरकारी का ही काम करता है, गवर्नमेंट ऑफिस में एज वही रहता है, खाली बस परमानेंट से थोड़ा दूरी रहता है, ठीक है, प्राइवेट का यही काम है। लेकिन मैं ये दोनों का जो कि मैं ये बताते रहता हूँ, ठीक है, सप्ताह 2 सप्ताह में ये मैं बताया करता हूँ। तो इस चैनल पे अगर आए हैं जिनका उम्र ख़त्म होते जा रहा है, क्योंकि हर साल हर महीना के कोई ना कोई अपनी उम्र से हाथ धो देते हैं,
तो वैसे स्टूडेंट जो लेबर के हैं उनके पास नॉलेज है, तो आप इन चीज़ों पे जो कि एक बार फोकस करिए, है ना। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। अगर आप कुछ न्यू स्टार्टअप करने के योग्य में नहीं है तो, ठीक है। बाकी अगर हैं तो आप अपने लाइफ अपने ढंग से जी सकते हैं। ओके, तब तो लगा, बाय।